मुल्की मईशत की बहाली और गैर मुल्की सरमायाकारी का मिशन वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर निकल पड़े। बुज़रा पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी साथ रवाना हुआ। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात मुतवक्के। तिजारत, सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात और मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, इत्तलात और तिजारत के वज़ीर वफ़द में शामिल हैं। वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद शहबाज शरीफ का UAE का पहला दौरा है। बच्चों के लिए और उनके वालिदैन के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला था जो किर्गिस्तान में हुआ, बिश्केक में। आज कराची में 205 तलबा और तालिबात वापस आए हैं। इससे अलावा 180 जो मुझे अभी तक पता चला है कि रह गए हैं स्टूडेंट्स पीछे। हुकूमत सिंध खर्चा बर्दाश्त करेगी चार्टर फ्लाइट का कि उनको वापस लाया जाए। किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तलबा का इनखला जारी। बिश्केक से PIA की पहली परवाज़ कराची पहुंच गई। 171 तलबा शहर कायद में उतरे। 55 तालिबात भी वापस आने वालों में शामिल। वज़ीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह ने कहा, सूबाई हुकूमत तलबा की वापसी से मुतालिक मुसलसल राब्ते में रही। वापस आने वाले 99 तालिब इल्मों का ताल्लुक कराची से है। हैदराबाद के 22, खैरपुर के 13, नौशहर फ़िरोज़ के 15 और सक्खर के 12 तालिब इल्म शामिल। इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत का सजाओं के खिलाफ अपीलों पर आज फैसला देने का इंदिया। खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश ना हुए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने रिमार्क्स दिए। रिजवान अब्बासी 1 बजे तक हर हाल में दलाइल दें। समाअत में 1 बजे तक वक्फा कर दिया गया। जब राउत साहब पे हमला हुआ उसके बाद मुझे पैगाम मौसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। इसलिए अब मैं आज खैर मैं रऊफ़ हसन साहब से मिलने आया हूँ आज, क्योंकि ज़ाहिर है अगर इस मौके पर भी मैं ना हूँ उसके बाद मैं पेशावर जाके अपनी इंटरिम बेल्स लूँगा, वक्त लूँगा, पंजाब की कोर्ट्स में पेश होऊंगा। रूपोश PTI रहनुमा हमाद असर अचानक मंजर-ए-आम पर आ गए। पुलिस भी पकड़ने पहुंची मगर हाथ न आए। हमाद असर की इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटरीट आमद। कहा, मुराद सईद समेत तमाम रूपोश रहनुमा अब बाहर आएंगे। बानी PTI का पैगाम मौसूल हुआ। उन्होंने कहा, अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। पेशावर जाकर कबल गिरफ्तारी जमानत कराने का ऐलान। इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तारी के लिए PTI सेक्रेटरीट पहुंची। हमाद असर पुलिस के पहुंचने से पहले ही निकल चुके थे। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। आईन पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है। पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर हमारी उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी एक खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। यहाँ पे हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो बैनुल-अक़वामी दुनिया की जो कंपनियां और इदारे हैं वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, यहाँ पे सरमायाकारी करेंगी। और ये चीज़ नहीं होगी तो जो मर्जी आप कर लें, यहाँ पे आपकी न इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी होगी न खुशहाली। PTI और मौलाना फजल रहमान एक पेज पर मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान। PTI वफ्द की JUI सरबराह से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुल्क में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रखी है। आईन पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रही। हमें मुश्तरकात पर एक होना होगा। मौलाना फजल रहमान की रऊफ़ हसन पर हमले की भी शदीद मज़म्मत। उमर अयूब ने कहा, मुल्क में आइन और कानून की पासदारी के लिए जदोजहद करना चाहते हैं। आइनी हुक्मरानी के बगैर मईशत ठीक नहीं होगी। असद कैसर ने कहा, तहरीक इंसाफ आला अदलिया के जजों के साथ खड़ी है। अदलिया के खिलाफ हुकूमती इक़दामात की भरपूर मुखालफत करेंगे। साइन के तहत कौन है करवाने वाला? सीधा एक कातलाना हमला
एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की जाती है, आप लिपटी लिपाई करके उस FIR को तबाह करने की कोशिश करते हैं। हम डिमांड करते हैं अदलिया से, ये रऊफ हसन साहब का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। पीटीआई ने रऊफ हसन पर हमले की FIR मुस्तरद कर दी। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए आपदीदा हो गए। कहा, हमलावरों का टारगेट मेरी गर्दन थी, मुकम्मल मनसूबाबंदी से हमला किया गया। मेरा जख्म तो भर जाएगा, मगर जो घाव रियासत पर लगाए गए वो मायल नहीं होंगे। जमहूरियत के धुएं के पीछे आमरीत कायम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस्लामाबाद में दर्ज FIR मुस्तरद कर दी। इल्ज़ाम लगाया पुलिस केस खराब करने की कोशिश कर रही है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की पीटीआई क़यादत से मुलाकात, रऊफ हसन की खैरियत दरियाफ्त की। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेल में तबीयत नासाज, हाई ब्लड प्रेशर पर बेहोश हो गईं। जेल से सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज, चेकअप के बाद एडमिट करा लिया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सफर आखिरत आज मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। इमाम रजा के मज़ार के पास कब्र तैयार। गुज़श्ता रोज़ नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने पढ़ाई। शिरकत के लिए अवाम का समंदर उमड़ आया। कुम, तेहरान, बीरजन और मशहद में ताज़ियती जुलूस बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायम मुकाम ईरानी सदर मोहम्मद मुख्बर से मुलाकात। शहबाज शरीफ का इब्राहिम रईसी को खिराज अक़ीदत। कहा, पाकिस्तानी कौम मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई से भी मिले। दौरा पाकिस्तान की दावत। शहबाज शरीफ की अमीर कतर से भी बैठक लगी। पंजाब में आटे, मैदे और सूजी की कीमतों में वाज़ेह कमी आ रही है। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 600-700 रुपए की कमी आई। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 1300 रुपए तक कमी रिकॉर्ड की गई। 80 किलो फाइन आटा और मैदे की कीमत में 2770 रुपए कमी हुई। सूजी 50 किलो थैले की कीमत में 1700 रुपए तक कमी रिकॉर्ड की गई। शदीद गर्मी की लहर ने शहरों के पसीने छुड़ा दिए। दोपहर को घरों से बाहर निकलना महाल हो गया। लाहौर में दर्जा हरारत 37 तक पहुंच गया। मुल्तान में पारा 40 के करीब जा सकता। उधर सिंध में कयामत खेज गर्मी। मुख्तलिफ शहरों में आसमान से आग बरसने लगी। बाजारों में अभी से वीरानियां छा गईं। सड़कों से धुएं उठने लगे। तिबी माहिरीन के शहरों को छाँव में रहने की नसीहत, मशरूबात और खुले कपड़ों के इस्तेमाल का मशवरा। शदीद गर्मी, ऊपर से बदतरीन लोड शेडिंग। कराची वाले दोहरे अजाब में मुब्तला। शहरियों का पारा हाई। लियाकताबाद में अवाम सड़कों पर निकल आए। टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की तवील कतारें। ट्रैफिक बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की शहर में तवील लोड शेडिंग की तरदीद। कहा, लोड शेडिंग का ज़्यादा से ज़्यादा दौरानिया 10 घंटे है। लोड शेडिंग वेबसाइट पर दिए गए शेड्यूल के मुताबिक की जाती है। कौम की जेबों पर डाके डालकर रकम IPPs को दी गई। 9000 मेगावाट बिजली अवाम इस्तेमाल नहीं करती, मगर उसकी कीमत अदा करती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली महंगी होगी तो सनतें कैसे चलेंगी। पंजाब हुकूमत ने किसान को धोखा दिया। वादा करके गंदम खरीदने से मुकर गए। पंजाब हुकूमत बताए किसानों का 400 अरब रुपए का पैकेज कहाँ है। किसानों को लूटने वालों का एहतसाब किया जाएगा। मुल्क में तालीमी इदारों में तदरीसी औकात के दौरान लोड शेयरिंग। सेक्रेटरी एजुकेशन का सेक्रेटरी तवानाई को बिला तातुल बिजली फराहमी के लिए मरासला। लिखा, बिजली लोड शेडिंग से तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही। मौसमी शिद्दत से तालीमी इदारों में बच्चे लोड शेडिंग से मुतासिर हो रहे। स्कूलों के औकात में बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उधर KP के 8 तालीमी बोर्ड्स में इंटर के सालाना इम्तहानात शुरू। सुबह भर के 4,41,732 तलबा इम्तहानात दे रहे।
ओगरा का गैर मियारी सिलेंडरों की फरोख्त और LPG मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 313 मार्केटिंग कंपनियों और 19 सिलेंडर बनाने वाली कंपनियों को नोटिस जारी। गैर मियारी LPG सिलेंडर्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG के कारोबार के नए ज़ाब्ता अखलाक बना दिए गए। मॉनिटरिंग के तमाम तर इख्तियारात DC और AC के पास होंगे। मरी में गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। इंतजामिया ने कई गैर कानूनी प्लास्टिक गिरातिए, तजावुज़ात मुनहदिम। ऑपरेशन के दौरान मुश्तिल अफराद का हमला, सरकारी एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं, इंतजामिया को बहादुरी से कार्रवाई करने पर खराज तहसीन पेश करती हूँ। कानून शिकन हमलावरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बर्फीले पहाड़ों से इश्क करने वाले तैयारी पकड़ ले। झील सैफुल मुल्क को सयाहों के लिए खोल दिया गया। पहली बार झील रोड को वक्त से पहले सयाहों के लिए खोला गया। बर्फ से ढकी झील के मुनफरद नज़ारे मिलेंगे। 7 माह बाद रास्ता क्लियर हुआ। नारान से 10 किलोमीटर फासले पर बर्फानी तोदे हटा दिए गए। लाहौर बार एसोसिएशन ने हतक इज़्ज़त कानून को आज़ादी इजहार पर पाबंदी करार दे दिया। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद सदर लाहौर बार मुनीर भट्टी ने कहा, पहले से कवानीन की मौजूदगी में नया बिल लाना बददियानती है। उजलत में रात के अंधेरे में बिल मंजूर कर लिया गया। उधर जुडिशल एक्टिविज्म पैनल का हतक इज़्ज़त कानून पर गवर्नर पंजाब को मुरासला। लिखा, हतक इज़्ज़त कानून आइन के मुनाफी है। कानून के निफाज से आज़ादी इजहार राय को रोका गया। गवर्नर बिल पर दस्तखत किए बगैर इसे वापस असेंबली भिजवाएं। ICC ने T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के लिए ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। इंग्लैंड के रिचर्ड एलिंगवर्थ और ऑस्ट्रेलिया के रॉड टुकर अहम मैच को सुपरवाइज करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के डेविड बॉर्न मैच रेफरी होंगे। पाकिस्तान के एहसन रजा, राशिद रियाज और आसिफ याकूब मेगा इवेंट के एम्पायर्स पैनल में शामिल। फास्ट बॉलर हसन अली को पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम से रिलीज कर दिया गया। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया, हसन अली अपनी काउंटी क्रिकेट की जिम्मेदारियां दोबारा शुरू कर सकते हैं। हसन अली को फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया। हसन अली इंग्लिश काउंटी और वॉर्कशायर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी लंका प्रीमियर लीग में एक्शन में दिखाई देंगे। लंका प्रीमियर लीग 2024 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी। डम्बोला थंडर्स ने इफ्तिखार अहमद को $50,000, हैदर अली को $25,000 में चुन लिया। कैंटी ने मोहम्मद हारिस को बरकरार रखा। LPL का 5वां एडिशन 1 से 21 जुलाई तक होगा। लंका प्रीमियर लीग की टीम का मालिक मैच फिक्सिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रेंचाइज टीम डम्बोला थंडर्स की ऑनरशिप का मुआहिदा भी मनसूख।